हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी विद सचिन सर। सांतत्य एवं अवकल नीता हम आप पढ़ रहे थे। आज उसका ये पार्ट 6 होगा। इस वीडियो में हम टोटल 10 सवाल देखेंगे जो शेष बची हैं। यानी मैंने एक टाइप के सवालों को बता दिया, वो आपको आ जाएगी। अब जो शेष सवालें बची हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। इस वीडियो में केवल हम 10 सवाल देखेंगे, फिर अगले वीडियो में जो शेष बची हैं सभी सवाल को खत्म कर देंगे। 10-12 और बची रहेगी, वो खत्म कर देंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में मात्र केवल 10 सवाल। चलो, ये सवाल आपके सामने लिखिए, क्वेश्चन नंबर 9, और ये है 2024 में पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन। सेम टू सेम वैसे है, बस फर्क क्या है कि इसमें 3 है, उसमें 2 है। ये 2022 और 23 में आया था, ये 24 में आया था। तो इसको हम लगाएंगे, इसको आप लगाएंगे। ठीक, ध्यान समझिए। इसको कह रहा है इसमें सांतत्य पर विचार कीजिए। तो हिंदी हम नहीं लिखे हैं, सांतत्य पर विचार कर दिए, वही चैप्टर चल रहा है। चेक करेंगे। देखिए, जो बराबर है वही फंक्शन होता है। x बराबर 3 पर, इधर 3 है तो 3 पर चेक करेंगे। ठीक है, तो x बराबर 3 पर जो बराबर वही फंक्शन f(x) बराबर देखो क्या है 0, चेक करना है 3 पर, तो f3 बराबर 0। ठीक, अगर आप अगला वीडियो नहीं देखे हैं, पिछला जो पीछे पढ़ा दिया गया है 4-5, तो इसको मत देखिए क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा। ठीक, LHL लिमिट x चेंज टू, देखो 3 से कम 3 माइनस h, यहाँ पर लिखा है 3 डज नॉट इक्वल x डज नॉट इक्वल 3। इसका मतलब क्या है कि x का मान या तो 3 से कम होगा या तो 3 से ज़्यादा होगा, लेकिन 3 के बराबर नहीं हो सकता। तो यानी 3 से कम होगा तब भी LHL, 3 से बड़ा हो तो RHL। तो यानी दोनों के लिए ये काम कर जाएगा। x माइनस 3 सीधा जहाँ पर x पाइए लिमिट अप्लाई कर दीजिए। 3 माइनस h माइनस 3 माइनस h माइनस 3। ठीक, अब आगे इसका कार्यक्रम क्या होगा, देखिए लिमिट h चेंज टू 0, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर बचेगा, यहाँ माड नहीं है, ऊपर बचेगा माड में h माइनस का, और नीचे बचेगा माइनस h। आगे सुनिएगा ध्यान से। लिमिट h चेंज टू 0, अब ये मापांक से बाहर निकलेगा, प्लस आएगा। ठीक, बताया था आपको इसके पहले ही सवाल कि कोई चीज़ माड में रहता तो वो बाहर निकलता पॉजिटिव नंबर, नीचे माइनस h कट गया, माइनस 1 बच गया, यानी ये 1 बचा, तो इसको हम लिखेंगे याल बराबर -1। आप लिमिट को यहाँ पर 0 नहीं रखना, नहीं गलती हो जाएगी। इसको मैंने आपको बताया था दूसरे वीडियो में कि h अपान h रहेगा तो 1 होगा, लेकिन 0 नहीं करना, नहीं गलती हो जाएगी। तो यहाँ पर -h अपान h है, तो ये 8 से निकलेगा, प्लस में हो जाएगा, नीचे -h, ये कट जाएगा -1। आप देखेंगे कि फंक्शन और LHL दोनों बराबर नहीं, संतत नहीं होगा, लेकिन हम RHL भी चेक कर लेते हैं। RHL के लिए लिमिट x चेंज टू क्या होगा, 3 से बड़ा होना चाहिए। 3 से बड़ा बताया था, ये x का मान 3 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी, तो वही होगा x माइनस 3 मापांक के अंदर, और नीचे x माइनस 3 होगा। इसके बाद क्या करोगे भाई, लिमिट अप्लाई करिए, जहाँ पर x पाइए 3 प्लस h माइनस में 3, यहाँ पर 3 प्लस h माइनस में 3, ये कट गया, ये भी कट गया। तो देखिए ध्यान से, लिमिट h चेंज टू 0, ऊपर बचा माड में h, नीचे h बचा, ये बाहर निकलेगा तो h अपान h, यानी कट जाएगा, क्या बचेगा 1, यानी आपका RHL भी आया 1। RHL भी आया कितना, 1। जब RHL भी 1 आया, LHL भी 1 और LHL -1 आई 0, सब तीनों बराबर ही है ही नहीं। जब तीनों बराबर नहीं तो लिखेंगे कि अतः फंक्शन F3 पर है, F3 डज नॉट इक्वल LHL डज नॉट इक्वल RHL, यानी ये बराबर नहीं, तो लिखेंगे अतः x बराबर 3 पर फलन असांतत होगा, असांतत होगा। ठीक ना, और अगर बराबर हो जाता संतत हो जाता। सेम टू सेम ऐसे ये सवाल आप ये लगाएंगे, ये आपके नाम है। ठीक, बता नहीं जाएगा, इसको आप लगाएंगे। ठीक ना, जब ना समझ में आएगा इसको फिर से देख लीजिएगा कि जहाँ पर x पाओगे वहाँ पर लिमिट रखना है। हमने बताया आप पहला वीडियोस देखेंगे तो आपको 1% दिक्कत है नहीं, और पहला वीडियोस नहीं देखेंगे तो इसमें पूरी दिक्कत है। ठीक, तो चलो अगली सवाल देखते हैं जो बच्ची है। चलिए भाई देखिए, सवाल नंबर 13 और उदाहरण नंबर 11, दोनों सवाल ध्यान से समझिएगा। चलो 0 पर चेक करना है, उसमें तो दिया है कि असंतत है, इसमें हम चेक करेंगे तो पता चलेगा संतत है कि असंतत है। उसमें कह रहा है उसमें भी चेक करना है, लेकिन इसमें भी चेक करना है, दोनों में देखते हैं। 0 पर x बराबर 0 पर f(x) बराबर क्या होगा, जो बराबर वाला है, f(0) बराबर 0, LHL
एक्स चेंज टू 0 माइनस एच, 0 से कम, यही होगा 1 माइनस ई की पावर 0 माइनस एच, यक्स के स्थान पे क्या होगा 0 माइनस एच। अब आगे ध्यान से देखिएगा आप, तो यहाँ पर क्या होगा लिमिट एच चेंज टू 0 1/1 माइनस ई की पावर, यहाँ पर 0 में से घटाओगे तो माइनस एच। अब एक सूत्र आप याद कर लीजिए कि लिमिट एच चेंज टू 0 ई की पावर -1/h बराबर होता है 0, और लिमिट एच चेंज टू 0 ई की पावर +1/h बराबर होता है 1। ये दोनों आप लिख लीजिए, काम आएगा। ठीक, ये चाहे जहाँ पर रहे। अब आप ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, यहाँ पर तो 1 है, नीचे 1 है, ई की पावर देखो लिमिट एच चेंज टू 0 ई की पावर -1/h, ये कहीं पर भी रहे बटे में रहे, जरूरी नहीं कि ऐसा ही लिखा रहेगा तभी आप 0 करोगे। अगर लिमिट एच चेंज टू 0 मिल रहा है, उसके बाद कहीं पर भी ऐसा फंक्शन मिल रहा है तो वहाँ पर 0 कर देना है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 1/0, 1 में से 0 घटाओगे 1, मतलब 1 हो जाएगा। LHL आ गया आपका 1, दिख रहा है कि नहीं भाई, LHL बराबर क्या हो गया 1, LHL आपका आ गया 1, ठीक है, LHL आपका आ गया कितना 1। RHL देखते हैं, RHL लिमिट x चेंज टू, बोलो क्या होगा 0 + h, फंक्शन तो वही होगा 1/1 माइनस ई की पावर 1/x के स्थान पे 0 + h। ठीक, अगले स्टेप में लिमिट एच चेंज टू 0 1/e की पावर 1/h। हमने आपको क्या बताया कि 1/h रहेगा तो मतलब क्या होगा 1 होगा, e की पावर 1/h रहेगा तो क्या होगा 1 होगा। अब ये तो इनफाइनाइट बन जाएगा, क्या बन जाएगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट बन जाएगा तो यहाँ से गलती हो जाएगी, तो गलती हो जाएगी तो क्या करोगे 1 माइनस e की पावर h, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब कुछ नहीं, ख़त्म कहानी हो जाएगी। और जब अनंत हो जाएगा 1/0 मतलब ये अनंत, ये अपरिभाषित है, जो -1 के 1 के बीच रहता है, -1 से 1 के बीच में रहता है। तो आप क्या करेंगे, अगर चाहते हो कि इसको पूरी तरह से पहला नंबर तो ये मैचिंग होगा ही नहीं, 2 से हमें पता चल गया कि ये संतत नहीं है। अगर आप जो है इसको संतत कराना चाहते, संतत होगा ही नहीं, और अगर इसको दूसरा मेथड लगाना चाहते हैं तो e की पावर 1/x आप कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन लेंगे तो वो चला जाएगा ऊपर, जब ऊपर चला जाएगा तो माइनस बन जाएगा, नीचे केवल ये कट जाएगा, तो वहाँ पर हो जाएगा 0। कैसे कैसे देखिए, लिमिट x चेंज टू 0 + h, और यहाँ पर आप जो है 1/1 माइनस e की पावर 1/x लिखिए। लिमिट अभी अप्लाई मत करिए, 0 + h, देखिए ध्यान से, नीचे e की पावर 1/x कॉमन लीजिए तो बचेगा क्या 1/e की पावर 1/x, यहाँ पर -1 बचेगा क्योंकि इसमें से कॉमन निकल गया, ऊपर चला जाएगा तो e की पावर -1/x, और नीचे ये वाला ऊपर जाएगा तो e की पावर -1/x × x हो जाएगा। ऐसा जब ऐसा बन जाएगा तो आप अप्लाई कर दीजिए इसमें, x चेंज टू 0 ही कर देते हैं। तो जब x चेंज टू 0 करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, अगर लिमिट भी अप्लाई करोगे तब भी वही बात पड़ेगी। -1/x बराबर क्या होता है 0, ये 0 -1 मतलब कि क्या होगा 0/-1 यानी 0 हो जाएगा। तो ये 0 है, ये LHL 1 है, ये 0 आ गया, तो संतत नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। ठीक, इसका जो इनफाइनाइट है ये -1 से 1 के मध्य होता है मान इसका। ठीक, तो आपको जो समझ में वही लगा लीजिए, चाहे ये चाहिए। ठीक, अब इसको चलते हैं, देखते हैं उदाहरण नंबर 11। चलिए भाई, अब देखिए सवाल नंबर 11, फंक्शन क्या होगा f0 बराबर 0, 0 पर चेक करना है तो जो बराबर वही फंक्शन। LHL क्या होगा, लिमिट x चेंज टू 0 -h, और फंक्शन आपका होगा e की पावर 1/x + 1/e की पावर x। इसमें भी चाहो तो e की पावर 1/x कॉमन लेकर काट सकते हो तो बन जाएगा केवल क्या बनेगा, चलो देखते हैं क्या बनता है। तो e की पावर 1/x नीचे है, कॉमन लीजिए तो यहाँ पर बचेगा 1 में e की पावर 1/x प्लस में 1, ये कट जाएगा तो बनेगा 1/e की पावर -1/x, ऐसा बनेगा। तो ऐसा चाहो तो ये करके लगाओ, चाहे ऐसे लगाओ, देखो ज़्यादा लफड़ा नहीं लेते हैं, सीधा लगाते हैं इस पर, इतना समझे। f0 बराबर 0, और LHL के लिए यही होगा, RHL के भी यही होगा। चलो लिमिट
यक्स चेंज टू 0 माइनस एच ए की पावर यक्स के स्थान पे 0 माइनस एच, यक्स के स्थान पर 0 माइनस एच, लिमिट एच चेंज टू 0 ई की पावर घटाओगे तो क्या होगा माइनस 1/h 1 प्लस ई की पावर माइनस 1/h। और हमने आपको अभी लिखाया कि ई की पावर माइनस 1/h बराबर 0, ई की पावर माइनस 1/h बराबर 0, 0/1 मतलब 0, यल एच एल आपका आ गया 0। ठीक, इसको जरूर देखिएगा फार्मूला, लिमिट एच चेंज टू 0 ई की पावर माइनस 1/h बराबर 0, लिमिट एच चेंज टू 0 ई की पावर 1/h बराबर 1। ये जरूर ध्यान दीजिए, ठीक ना। चलो अब हम लिखेंगे आर एच एल लिमिट एक्स चेंज टू, बोलो क्या होगा 0 प्लस एच, तो फंक्शन तो हमारा वही रहेगा, लिमिट एक्स चेंज टू 0 ई की पावर 1/0 प्लस एच 1 प्लस ई की पावर 0 प्लस एच। ठीक, समझ रहे कि नहीं। लिमिट एक्स चेंज टू, यहाँ पर एच चेंज टू 0 ई की पावर 1/h 1 प्लस ई की पावर 1/h, ई की पावर 1/h बराबर 1, यानी यहाँ पर होगा 1 1/1 प्लस 1 1/2, आर एच एल आपका आ गया 1/2। क्या ये संतत है? नहीं है, ये 0 है, ये 0 है, लेकिन ये 0 नहीं है, तो क्या लिखोगे, अतः फंक्शन f0 बराबर एल एच एल डज नॉट इक्वल आर एच एल, तो अतः x बराबर 0 पर फलन असतत होगा, फलन असांतत्य होगा, फलन क्या होगा, असांतत्य होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं, इसमें हो गई 4 सवाल, 6 और बची है बस। चलिए भाई, 2 सवाल आपके सामने हैं, एक आप लगाएंगे एक हम लगाएंगे, दोनों लगभग वही है, बस इसमें क्या है कि माड एक्स ऊपर इसमें नीचे है, बटे में है। चलो दोनों बताएंगे, लेकिन एक आप ट्राई करिएगा। चलो 0 पर चेक करना है, अब 0 बराबर 0 एल एच एल लिमिट एक्स चेंज टू 0 माइनस एच, फंक्शन आपका माड एक्स बटा एक्स होगा। 0 नहीं होना चाहिए, 0 छोटा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बराबर वाला यही होगा। लिमिट जहाँ पर आप एक्स पाएंगे वहाँ पर अप्लाई कर दीजिए 0 माइनस एच, यहाँ पर हो जाएगा एच चेंज टू 0, इसको घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस का माड एच नीचे प्लस का 0 माइनस माइनस का माड एच, माड से बाहर निकालोगे तो प्लस आ जाएगा, ये माइनस है, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस 1, यानी यल एच एल बराबर -1। ठीक, इसका एक नियम और भी होता है कि मापांक को तोड़ने का, एक प्लस में टूटेगा एक माइनस में, लेकिन बहुत लंबा मेथड है, सबसे अच्छा यही है, आप ये लगाइए। आर एच एल लिमिट एक्स चेंज टू 0 प्लस एच, फंक्शन आपका वही होगा, तो जहाँ पर अब आप पाएंगे क्या क्या पाएंगे यक्स, वहाँ पर रख देंगे 0 प्लस एच 0 प्लस एच। ठीक, लिमिट एच चेंज टू 0, अब ऊपर निकालेंगे एच होगा, या फिर जोड़ दीजिए 0 में एच, माड में रहेगा माड में, और नीचे बटा में रहेगा, एच से एच कट गया 1, आर एच एल आया आपका कितना 1। क्या ये तीनों बराबर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, असंतत होगा। ये सवाल आपके नाम है, कैसे लगाओगे, जो बराबर वो फंक्शन, ठीक, फिर उसके बाद 0 से छोटा ये वाला, 0 से बड़ा ये वाला, ठीक, लगा लेना, आ जाएगी ना। चलो देख लेते हैं, वैसे तो आपको लगा लेना चाहिए, f0 बराबर -1, ठीक, फंक्शन तो fx बराबर -1 होगा, लेकिन 0 पर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा -1। चलो देख लेते हैं, fx बराबर -1, 0 पर चेक करोगे तो क्या होगा -1, 0 पर ही चेक करना है। अब 0 से छोटा LHL के लिए ये होगा, RHL के लिए ये होगा, खुद करिएगा। ठीक, चलो अब आगे देख लेते हैं, इसके बाद 2 सवाल और, सवाल नंबर 22 और 23 आपके सामने है। ठीक, चलो इसको हल करते हैं, इसको भी बता देंगे, दोनों ही बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें के का मान निकालना है, इसको हल करना है। कह रहा है कि ये फंक्शन दिया है x डज नॉट इक्वल 1, f1 को क्या मान लिया जाए कि फलन x बराबर 1 पर संतत हो जाए। चलिए सबसे पहले इसको आप क्या करें, थोड़ा सा सरल करेंगे। कैसे, 3 करना 3, 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा, यानी त्रिपदी बन जा रहा है, गुणनखंड, तो ये 3 - 1 होगा, और बचेगा क्या यहाँ पर x² - 1, 2 के स्थान पर 3 - 1, गुणनखंड आप जानते होंगे,
बटे में क्या है x माइनस 1, 3x क्यूब माइनस गुणा कराइए तो क्या होगा 3x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1x स्क्वायर, एक चाहे लिखो चाहे ना लिखो माना ही जाएगा x माइनस 1। अब क्या करो, इन दोनों पदों में क्या कॉमन मिल रहा है, 3x का स्क्वायर कॉमन हो गया, 3 3 x 2 कॉमन, तो इसमें बचेगा 1x माइनस, ये पूरा निकल गया 1 बचेगा। इसमें भी कॉमन क्या करते हैं, कॉमन का कोई मतलब नहीं, आप जानते हो, एक हटाओ इसको, ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी एक बार हम जोड़ के लिख सकते हैं, एक बार हम घटा के लिख सकते हैं, और नीचे x माइनस 1 लिखा है, ठीक ना। आगे सुनिए, x माइनस 1 इसमें भी, x माइनस 1 इसमें भी, दोनों में हम कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या है यहाँ पर बचेगा 3x का स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 बचेगा, और नीचे x माइनस 1, तो इसका हम लफड़ा ही खत्म कर दिए, यानी जो हमारा फंक्शन आ गया वो आ गया 3x स्क्वायर प्लस x प्लस में 1, ये फंक्शन है। अब चेक करेंगे, मजा आ जाएगी, ठीक। अभी तक अब यहाँ 1 रख देते तो ये 0 हो जाता, खत्म कर देता अनंत, तो अब आप 1 रखोगे कोई टेंशन ही नहीं, ठीक। कह रहा है x बराबर 1 पर संतत हो जाए, f1 को क्या मान लिया जाए, तो चलो चेक करते हैं, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर दिख रहा है यहाँ पर, f1 बराबर 3 इंटू 1 का स्क्वायर, जहाँ पर x पाएंगे वहाँ 1 रखना है, यानी 3 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 का नाम 3 प्लस 1 4 5। चलो इधर देख लेते हैं, फंक्शन हमारा आ गया कितना 5, ठीक, फंक्शन कितना आ गया 5 आ गया, हाँ दिख तो रहा था भाई, 5 आ गया, यहीं लिख देते हैं क्या मतलब इधर, तो f1 जो है वो कितना आ गया, 3 का नाम 3, 3 1 4 1 5, f1 आ गया कितना 5, f1 कितना आ गया 5 आ गया, दिख रहा है, ठीक है, समझ लीजिए, f1 कितना आ गया 5 आ गया, यानी f1 आया कितना 5, ठीक। अब हम देखेंगे LHL, क्या देखेंगे LHL, फंक्शन हमारा क्या हो गया है, फंक्शन तो हमारा ये है, हमने हल करके इतना फंक्शन बना लिया है, इसी में हम मान रखेंगे LHL के लिए, लिमिट x चेंज टू किस पर चेक करना था 1, तो 1 माइनस एच, फंक्शन हमारा यही, इसको लिखिए क्या है 3x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, फंक्शन को लिख लिए, ठीक ना। आगे सुनिए, जहाँ x पाएंगे वहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे इसको, 1 माइनस एच, 3 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एच प्लस में 1, जहाँ पर h पाएंगे वहाँ पर 0, 3 1 माइनस एच के स्थान पर 0, 1 माइनस एच के स्थान पर 0। अब ये लिमिट खत्म, जैसे लिमिट को अप्लाई करो लिमिट खत्म, 1 में 0 घटाओगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 में 0 घटाओगे 1 प्लस 1, 3 का नाम 3 प्लस 1 मतलब 3 2 5, LHL भी हमारा आ गया 5। अब हम RHL देख लेते हैं, अगर तीनों 5 5 आ गया तो f1 का मान 5 रखा जाएगा, जो कि संतत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो RHL लिमिट x चेंज टू, बोल भाई 1 प्लस एच, फंक्शन हमारा कहाँ गया, फंक्शन तो यही रहेगा, बोलो 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, लिमिट x चेंज टू 1 प्लस एच, 3 1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस एच प्लस में 1, लिमिट एच चेंज टू 0, 3 1 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1। अब जैसे लिमिट अप्लाई करें लिमिट खत्म, 3 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 5, RHL आ गया 5। तो सब बराबर है, काम मज़ा मतलब देखिए ख़त्म हो गया काम। अतः फंक्शन हमारा LHL भी RHL भी ये तीनों किसके बराबर हो गए 5 के, तो यह फोन को क्या माना जाए 5, ये उत्तर हो जाए, ठीक। अब 23 नंबर, चलो इसके बाद बता देते हैं, आप लगा सको तो लगाइए, नहीं हम बता रहे हैं, ठीक, इसको नोट करिए ध्यान से। 3 के का मान, फंक्शन क्या होगा f(x) बराबर के, f(0) बराबर के, क्योंकि इधर 0 बराबर वाला ही होगा। LHL करते हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट x चेंज टू, बोलो क्या होगा 0 माइनस एच, फंक्शन लिखिए x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 बटे में x माइनस 2 का स्क्वायर। कह रहा है x 0 ना रखिए, x 0 ना रखिए, तो उसमें नहीं रखेंगे, उसमें क्या बात है, 0 ही कहा है ना भाई। हाँ चलो देखो ध्यान से, लिमिट x चेंज टू 0 माइनस एच, जहाँ x पाएंगे क्या रखेंगे 0 माइनस एच, जहाँ x पाएंगे 0 माइनस एच,
जहाँ x पाएंगे 0 माइनस एच प्लस 20, जहाँ x पाएंगे 0 माइनस एच, ठीक समझ गए ना, जहाँ x पाएंगे 0 माइनस एच, 0 माइनस एच। अगले स्टेप में एच चेंज टू 0 कर दीजिए, जहाँ एच पाएंगे वहाँ 0, जहाँ एच पाएंगे वहाँ 0, जहाँ एच पाएंगे वहाँ 0, जहाँ एच पाएंगे 0। सुनिए एल एच एल है, 0 में से 0 घटाओ 0, 0 क्यूब 0, कोई मतलब नहीं, 0 क्यूब 0, 0 की स्क्वायर 0, 0 में 0 गए 0, 0 को स्क्वायर जो भी है 0, माइनस 16, 16 गुणे 0 मतलब 0 प्लस 20, बटम का हो जाएगा 0, 0 कुछ नहीं, माइनस 2 के स्क्वायर प्लस 4, ठीक 0, 0 कोई नहीं, माइनस 2 के स्क्वायर प्लस 4, इधर 0 कोई मतलब ही नहीं, खत्म करो, 4 पंचे 20, एल एच एल आपका आ गया 5, ठीक भाई। आर एच एल देखते हैं, आर एच एल लिमिट एक्स चेंज टू 0 प्लस एच, फंक्शन तो वही रहेगा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 और नीचे x माइनस 2 के स्क्वायर, ठीक। लिमिट x चेंज टू 0 प्लस एच, 0 प्लस एच का क्यूब 0 प्लस एच का स्क्वायर 16, 0 प्लस एच प्लस में 20, 0 प्लस एच माइनस में 20, 2 है, ठीक। अगले स्टेप में लिमिट एच 0 रखिए, 0 प्लस 0 का क्यूब 0 प्लस 0 का स्क्वायर 16 गुणे 0 प्लस 0 प्लस 20, नीचे 0 प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर, 0 कहानी साफ खत्म भाई, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 के स्क्वायर 0, 16 माइनस 0 केवल 20 बचेगा, नीचे 0 0 कोई मतलब नहीं, माइनस 2 के स्क्वायर प्लस 4, 4 पंचे 20, यानी आर एच एल आ गया आपका 5, कोई दिक्कत। एफ 0 के एल एच एल 5 आर एच एल 5 लिखेंगे, अतः फंक्शन एल एच एल आर एच एल एफ 0 कितना के, ये कितना 5, ये कितना 5, तो के बराबर क्या हो जाएगा 5, तुलना करने पर, तुलना करो एक ले लीजिए मान के बराबर 5, तो आपको बढ़िया समझ में आओगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलो इसमें कि हम 2 सवाल और देखेंगे, फिर उसके बाद ये समाप्त वीडियो, ठीक। फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे जो शेष सवालें बची हैं सब समाप्त हो जाएगी। 7 देखिए बढ़िया सवाल है, लेमडा के किस मान के लिए फलन दिया है, ये किरा द्वारा परिभाषित x बराबर 0 पर संतत है, तो x बराबर 1 पर इसके संतत पर विचार कीजिए। देखिए ध्यान से, ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले इसको देखिए, पहले 0 पर x बराबर 0 पर f0, पहले फंक्शन देखिए एफ एक्स क्या होगा, जिसमें बराबर है, बराबर यही है, तो यानी लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 0 पर चेक करना है, लेमडा 0 माइनस 2 गुणे लेमडा, लेमडा गुणे कोई मतलब नहीं, 0 में 0 घटाओगे तो f0 बराबर हो जाएगा 0, ठीक। एल एच एल चेक करिए, एल एच एल के लिए, एल एच एल के लिए एक्स चेंज टू क्या होगा 0 माइनस एच, लेमडा 0 से कम यही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x। आगे सुनिए, लिमिट एक्स चेंज टू 0 माइनस एच, लेमडा एक्स के स्थान पे 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, ठीक। अब क्या करोगे, अप्लाई करिए लिमिट एच चेंज टू 0, लेमडा 0 माइनस जो है 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 0 माइनस 0, समझ रहे हो ना, जहाँ एच पाओ वहाँ 0 रख देना है, लेमडा 0 माइनस 0 के स्क्वायर 0, 2 गुणे 0, लेमडा 0 माइनस 0, लेमडा गुणे 0 0, या एच एल आ गया 0। आर एच एल देखेंगे, आर एच एल यहाँ लिखेंगे आर एच एल लिमिट एक्स चेंज टू, बोलो क्या होगा, बोलो क्या होगा 0 प्लस एच, 0 प्लस एच, समझ रहे हो ना भाई, साथ में या तो लिखते चलिए, चलो 0 प्लस एच, 0 प्लस एच यानी 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा क्या है 4x प्लस 1, लिमिट एक्स चेंज टू 0 प्लस एच 4, 0 प्लस एच प्लस में 1, लिमिट एच चेंज टू 0,
4 0 प्लस 0 प्लस 1, ये तो काम गड़बड़ हो गया क्या भाई। 0 प्लस 1 यानी 1, तो ये तो 0 पर संतत हुआ ही नहीं, तो ये हमारा RHL हुआ। क्या ये 0 पर संतत है? 0 पर तो संतत नहीं है। LHL आ गया, हमारा फंक्शन आ गया, लेकिन RHL जो है 1 आ गया, और जब 1 आ गया तो ये फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं होगा। इसने कहा था सिद्ध कीजिए कि x बराबर 0 पर संतत फलन है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः लेम्डा के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए फलन संतत नहीं है, फलन संतत नहीं है। ठीक, तो ये पहला काम हो गया। अब हमको विचार करना है x बराबर 1 पर संतत पर विचार करना है। ठीक, ये तो कार्यक्रम हमारा 0 के लिए हुआ, किसके लिए? 0 के लिए। अब 1 के लिए करना है, इसलिए थोड़ा कुछ खास है सवाल। इतना आप नोट करिए, हम बता रहे हैं 1 के लिए कैसे होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद नोट करिए, इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक, चलो भाई 1 पर देखिए, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, 1 पर क्या होगा? ऐसा नहीं कि दोनों स्थान पर 1 1 रखा जाएगा, नहीं। 1 का मतलब है 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा केवल यहीं पर हो सकता है और यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरफ ये खुला उसी तरफ 0 से बड़ा होगा। x बराबर 1 रखोगे तो खुला इस तरफ है, यानी बड़ा ये होगा। इस तरफ खुला है मतलब 0 बड़ा होगी, तो क्या होना चाहिए? x बराबर 1 यानी 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा यही है, यही fx होगा, यही फंक्शन होगा, यही LHL होगा, यही क्या होगा? RHL होगा। ठीक, क्योंकि अगर 1 से कम करोगे लेकिन 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो यही LHL यही RHL भी होगा। ठीक, तो चलो चेक करते हैं। fx बराबर 4x प्लस 1, 1 पर 4 गुणे 1 प्लस 1, 4 प्लस 1 4 1 कितना हो जाएगा? 5, यानी f1 बराबर कितना आ गया? 5। LHL लिमिट x चेंज टू, बोलिए क्या होगा? 1 माइनस एच, फंक्शन हमारा यही रहेगा। लिमिट जहां पर हम x पाएंगे वहां क्या रखेंगे? 1 माइनस एच प्लस 1। लिमिट h चेंज टू 0, जहां पर h वहां पर 0। 4 गुणे 1 प्लस 1, 4 1 कितना हो जाएगा? 5, यानी LHL आ गया 5। LHL बराबर कितना आ गया? 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है? RHL निकालना है। RHL लिमिट x चेंज टू क्या होगा? 1 प्लस एच, 1 से बड़ा यही होगा। 4x प्लस 1 लिमिट x चेंज टू 1 प्लस एच, जहाँ पर x पाएंगे 1 प्लस एच प्लस में 1। ठीक ना, समझ रहे हो? चलो लिमिट h चेंज टू 0, जहाँ पर h पाएंगे वहाँ पर 0 प्लस 1। 4 गुणे 1 प्लस 1, 4 प्लस 1 मतलब हो गया 5, यानी RHL हो गया कितना? 5। RHL हो गया 5, सब 5 5 5। तो लिखेंगे अतः x बराबर 1 पर फलन क्या होगा? संतत होगा। अतः x बराबर 1 पर फलन संतत होगा। ठीक, ये थी ये सवाल। अब इसमें जो है क्या करेंगे, चलिए आगे हम देखेंगे आगे की सवाल अगले वीडियो में। तो जो शेष सवालें बची हैं अगले वीडियो में पूरा द एंड रहेगा, यानी सांतत्य एवं अवकलनीयता प्रश्नावली 5A पूरा समाप्त रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें आप पूरा पढ़ेंगे, द एंड खत्म रहेगा। जितने सवाल बची है, जो शेष बची हैं सभी सवालें। तो नए हो तो सब्सक्राइब करिए, भेजिए किसी और के पास। देखिए कि आपको अगर बढ़िया समझ में आ रहा है तो आप किसी और को बताइए, उनके पास भी भेजिए ताकि वो भी पढ़ लें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।